हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बाकी डेली रूटीन्स। सुबह उठे हैं, नींद अच्छे से पूरी ना होने की वजह से मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, तो जुम्बा करवाने नहीं गया मैं, इसलिए अभी मैं घर पे हूँ। वरना पहले जिम में जुम्बा करवाना होता है, उसके बाद अकेडमी में भी फैट लॉस वाले थोड़े से क्लाइंट्स हैं, तो उनको भी कार्डियो, एरोबिक, जुम्बा सब करवाना होता है। इफ यू वांट टू लूज योर वेट या फिर कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करने का मन कर रहा है या फिर खुद को फिट करना चाहते हो, तो आप भी लाइक मेरी डांस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, 360 डांस स्टूडियो। मेरे बोलने में एकदम अटक जाता हूँ। 360 डांस स्टूडियो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम फ्लेक्सिबल फी स्ट्रक्चर है हमारा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे हमारा मोबाइल नंबर पॉपअप हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम डायरेक्ट अपने दिन की शुरुआत करेंगे जिम करने से, जो कि हम दिन में करते हैं क्योंकि हमें शूट करना होता है। तो सोशल एंजाइटी की वजह से मैं दिन में जाता हूँ, जहाँ जब अकेले मैं आराम से 2 आवर्स वर्कआउट करके उसमें वीडियो शूट करता हूँ। इतना टाइम लगता नहीं है, पर वीडियो बनाने की वजह से मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो 1 बजे मैं जिम जाऊंगा, जहाँ पे मैं आज बैक का वर्कआउट करने वाला हूँ। सो पिछले वीक मेरे शोल्डर में थोड़ा पेन था, तो मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाया बैक का, क्योंकि नॉर्मली शोल्डर का ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। तो आज ट्राई करेंगे कि हम 5 to 6 एक्सरसाइज कवर कर पाए बैक की। अभी एक बॉडी पार्ट एक दिन में ही ट्रेन कर रहे हैं, वो 2 बॉडी पार्ट वाली स्प्लिट नहीं चलाई है हमने, बिकॉज इतने स्मार्ट नहीं है हम। बट प्रोग्रेस धीरे धीरे आ रही है, और स्लो प्रोग्रेस ही अच्छी लगती है मुझे, बेसिकली एकदम। अभी तो पूरे दिन में मेरे पास कोई भी काम नहीं है 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे ही मैं जिम जाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने रूम की सफाई करूंगा, और देखता हूँ कोई रील बची होगी तो एडिट करूंगा, क्लिप्स बची होंगी तो। सुबह एक रील डाल दी है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वहां पे मैं यहाँ तो मैं भूल जाता हूँ कंटेंट बनाना, लाइक रोज रोज बनाना कैसे बनाऊं। सो वहां पे मैं डेली 1 से 2 रील डालता हूँ, स्टोरीज पोस्ट करता हूँ, और मतलब मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मुझे फॉलो करना और मेरी इस फिटनेस जर्नी को देखना, और इससे कुछ अगर सीखने को आपको मिलता है, या फिर आप मुझे कुछ अपने सजेशंस दे सकते हो कि मैं आगे को स्टेप्स लूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी हमारा एक शॉर्ट फिल्म पे काम चल रहा है, क्योंकि मुझे हॉरर कंटेंट बनाने का बहुत शौक है, तो मैं एक हॉरर शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। स्क्रिप्टिंग चल रही है। स्क्रिप्टिंग वैसे पिछले 3 साल से चल रही है, और हम उसको शूट नहीं कर पा रहे, और अब हमारे पास कैमरा है, और अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब कर दो इसको, इसमें नहीं आएगी, वो अलग चैनल पर आएगी, बट आपको पता लग जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे 1 बजे जिम में डायरेक्ट। प्री वर्कआउट की आदत पड़ चुकी है, बिना प्री वर्कआउट पिए अपना ट्रेनिंग सेशन चल नहीं पा रहा है। ये मसल ब्लेस का एक्सट्रीम, 1 मिनट, कौन सा था? हाँ, मसल ब्लेस का है प्री वर्कआउट। तो एज यू नो हम आज बैक वर्कआउट करने वाले हैं। तो बैक वर्कआउट में सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप फॉर बैक, कि कहीं से कोई इंजरी या नस खिंचने जैसी प्रॉब्लम ना आए। म्यूजिक कर दिया है बंद, बिकॉज इनकम नहीं होती, लेकिन कॉपीराइट भी अच्छा नहीं लगता है। तो बैक के वर्कआउट में सबसे पहले हम वार्म अप के लिए लगाएंगे सीटेड केबल रो के 3 सेट। वो सिर्फ वार्म अप सेट होंगे, उसके बाद हम एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
अभी हमारे वार्म अप का दूसरा सेट है और 3 सेट लगाएंगे हम इसमें। सो रेडी, 1 2 3 4 5, slow down, feel the rep, आगे जाते हुए बस महसूस करना है। मैंने कुछ बातें लिखी थी अपनी नेक्स्ट रील के लिए, जो कि मैं शायद रील के लिए नहीं छोड़ता हूँ, मैं उसको अभी बोलता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि करना ही क्यों है, इतना नॉर्मली भी तो सब कुछ ठीक है ना। पर अगर 2026 आ रहा है और तुम नए साल में प्लानिंग्स कर रहे हो कि तुम ये करोगे वो करोगे, तो एक बार 2025 के बारे में सोचो। अगर तुम्हें 2025 के होने का अफसोस हो रहा है, तो तुम हार चुके हो। इफ तुम्हें लगता है कि 2025 में तुमने कुछ नया किया है, अच्छा किया है, तो शायद भले ही तुम जीते ना हो, लेकिन तुम खेल रहे हो। और जब 2025 स्टार्ट हो रहा था तो 2024, 2023, 2021 किसी भी साल को लेके मैं इतना खुश नहीं था। और 2025 में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा, लेकिन कुछ तो मैंने बोया है। और 2026 में अपने इसी काम करने के तरीके को मैं और पुश करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा। मैं 2026 को लेके खुश हूँ और मुझे 2025 को लेके कोई भी अफसोस नहीं है। हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है, 3 सेट कर लिए हैं मैंने, और अब हम जाएंगे डेडलिफ्ट को। डेडलिफ्ट के 3 सेट लगाएंगे। लेट्स सी आज हम कितना वेट लिफ्ट कर पाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट, बिकॉज अगर हम इसको एट द एंड करूँगा तो मेरे पास इतनी एनर्जी होगी नहीं कि मैं वेट में पुश कर पाऊँ। पहला सेट है, दोनों साइड 25 किलो की प्लेट है। अगर हम रॉड को काउंट करें तो ये 70 kg होता है, नहीं तो 50 kg ही है। और मैं रॉड को काउंट करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसा काउंट करना। मैं 12 के रैप मारूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 go 10 12 13। ये हमारा दूसरा सेट है। 10 kg बोथ साइड हमने वेट इंक्रीज कर दिया है। अभी हो गया है 90 kg। 90 kg की हम निकालेंगे सिर्फ 6 रैप, क्योंकि कल भी तो अपनी पीठ संभालनी है। 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। डेडलिफ्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कराती है हम जितना वेट उसमें पुश करते जाते हैं। मैं एक टाइम पे अपने दोस्तों के साथ ट्रेन करता हूँ। दोस्तों के साथ ट्रेन करने का ये फ़ायदा होता है कि हम
एक दूसरे को देख के एक्स्ट्रा पुश कर पाते हैं, और कि और ज़्यादा वेट, तो कहीं ना कहीं मतलब इतना भी नहीं, मतलब 10 से 15% कहीं ना कहीं ज़्यादा पुश हो जाता है। और अपने डेडलिफ्ट का थर्ड सेट करते हैं। थर्ड सेट में हम ये करेंगे कि पहले हम, सेकेंड सेट हमारा 90 केजी का था, अब हम इसको 90 + 20 110 केजी का लेके जाएंगे, 110। फिर उसके बाद मैं उस पर वेट इंक्रीज करता जाऊँगा और सिंगल रैप निकालूंगा कि मैं कितना PR हिट कर पाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने 150 हिट किया था जब मैंने प्रॉपर डेडलिफ्ट की थी, और वो मैं एक ही बार कर पाया था। सो कोशिश करेंगे कि 155 या फिर 160 हिट करें, क्योंकि कब तक 50 100। सो लेट्स गो। सो 110 केजी, लेट्स गो। 5 6 7 1 2 3 4 2 more 6 10 केजी मोर, और ये हो जाएगा हमारा 130 केजी। लेट्स गो, 1 रैप ओनली। 30 केजी, 2 reps, go. 1 2 सर घूम रहा है। ओके, लास्ट टाइम का PR है ये 150 केजी ऑन। सो देखते हैं उठता नहीं उठता। इसको मैं सुमो स्क्वाट्स में मारूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लेट्स गो। 5 6 7 go. Necessary. Let's go. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. 5 6 7 चलो, अगर तुमसे 150 नहीं उठ रहा है तो उसे मत उठाओ। अगर तुमसे 150 उठ गया है तो उसे 160 कर दो। चलो, क्योंकि ना होने पे ख़त्म करते हैं, वरना लगेगा कि कुछ रह गया है। चलो, एक तो हमारी बेल्ट हमारे पास नहीं है बेचारी, वो किसी ड्रॉअर में वर्कआउट कर रही है। चलो 160 अगर हिट हुआ तो नया PR, नहीं हुआ तो अगली बार होगा। चलो 5 जय श्री राम, गो 1 2 3 गो। पूरा सीधा नहीं हो पाया पर कुछ उठा गया। ओहो। सो अपने PR को तो मैंने इजीली बिना बेल्ट उठा लिया। आई नो बिना बेल्ट के नहीं उठाना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा। बट मेरी बेल्ट मेरे साथ नहीं थी और यहाँ की कोई बेल्ट मुझे सूट नहीं कर रही है। सो नेक्स्ट टाइम बेल्ट पहन के 160 भी मार देंगे नेक्स्ट वीक मंगलवार को, जय श्री राम बोल के। और अब हम करेंगे अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है लेट पुल डाउन। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, एक वाइड ग्रिप बना के, एक क्लोज ग्रिप बना के। और सीटेड केबल रो नहीं करेंगे बिकॉज हमने वार्म अप में कर ली थी। पहले हम ये करते हैं लेट पुल डाउन। सो लेट्स गो। तो पहला सेट है हमारा ये,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, go, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enough. सेकंड सेट वेट, थोड़ा सा हैवी वेट करेंगे. एक, दो, तीसरा सेट. लेट्स गो. लेग पुल डाउन के 3 सेट हो चुके हैं और अब हमें करना है क्लोज ग्रिप. इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वेट खींचने की कोशिश करूँगा. लेट्स गो. लेट्स गो. Second set with 52 kg. पता नहीं क्या है. Ready? 1, 2, 3. Last. Third set with 65 kg. मेरे लिए तो ज़्यादा है. Let's go. खींचेगा नहीं. 6 रैप निकल जाए बस. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 6. 2 more. 1 more. तो हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं. एक हमारी डेडलिफ्ट हो गई थी, सेकंड हमने लेट पुल डाउन किया वाइड में, और फिर थर्ड हमारी लेट पुल डाउन किया क्लोज ग्रिप में. अब हम करेंगे टी बार. इफ आपको परफेक्ट वी
शेप बॉडी चाहिए तो आपके लेट्स बहुत प्यारे होने चाहिए, और इसके लिए आपको टी बार तो करना ही चाहिए। सो टी बार के हम 3 सेट लगाएंगे। लेट्स, हमने 10 की 3 प्लेट लगाई हैं, 30 kg वेट है। सो पहला सेट है हमारा। पहले पूरा ऊपर उठाते हैं, झुकना है, कमर अंदर, परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको ध्यान देना है, जब आप इसको ऊपर उठा रहे हो तो आपको ऐसे करके नहीं उठाना, वरना सारा वेट आपके शोल्डर पे आ जाएगा। अगर आप इनको डाउन रखोगे अपने शोल्डर को तो ये लेट्स खींचेंगे हमारे, और जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो जब भी हम इसको उठाएंगे तो ऐसे नहीं उठाना है हमको, इसको ऐसे करके हमको इसको डाउन रखना है पूरा, अपने शोल्डर्स को, कमर अंदर, एंड लाइक दिस। सेकंड सेट 40 kg, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों, ये हमारा टी बार का थर्ड सेट है। इसमें हमने 40 50 55 15 किलो की प्लेट बढ़ाई है, और ये अब 55 kg हो गया है। मेन दिक्कत होती है हैवी वेट मारने में, पोस्चर की, हमेशा बिगड़ जाता है। सो अगर तुम जिम स्टार्ट कर रहे हो तो लाइट वेट में पोस्चर ठीक करो बस। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टी बार के हमारे 3 सेट पूरे हो चुके हैं। अब हमको अपनी लास्ट एक्सरसाइज करनी है बैक के लिए, और वो रहेगी हमारी बैंड ओवर भी कर सकते हैं, या फिर वो सिंगल हैंड डंबल कुछ कहते हैं उसे, आई डोंट नो, कुछ तो है। तो मुझे लगता है कि बैंड ओवर करनी चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम बोथ साइड एक एक करके करते रहेंगे तो दुगना टाइम लग जाएगा। बैंड ओवर में ईजी रहेगा। तो हम अब ये रॉड के साथ बैंड ओवर करने वाले हैं, 3 सेट, एंड हमारा वर्कआउट डन। बारबेल बैंड ओवर के का पहला सेट हमारा ये। दोनों साइड हमने 10-10 kg वेट डाला हुआ है, एंड अब ये सेट भी मुझे हैवी लग रहा है बिकॉज बॉडी थक चुकी है, बट हमारे मसल ब्लेस के प्री वर्कआउट ने हमको अभी तक एनर्जेटिक रखा हुआ है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब है हमारा बैंड ओवर का दूसरा सेट। इसमें हम दोनों साइड 10-10 की 2 प्लेट यानी कि 20-20 kg वेट डाल रहे हैं। तो ये हमारा 60 kg जाएगा, 40 kg की प्लेट्स एंड 20 kg की हमारी हमेशा की तरह रॉड, और जिसको हम काउंट करते हैं। हमें अच्छा लगता है काउंट करना, क्योंकि वो 20 किलो की है तो है। रेडी, लो, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। उंगलियां खत्म हो चुकी हैं, जान नहीं बची इसमें, फट गया हाथ। और ये है हमारे बैक डे की लास्ट एक्सरसाइज।
नहीं, लास्ट सेट ऑफ बैंड ओवर, दोनों साइड 25-25 किलो का वेट, जो कि मैंने आज तक कभी मारा नहीं है, लेकिन मैं आज मार रहा हूं क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूं और मुझे बेमतलब का फ्लेक्स करना है। लेट्स गो। 1 2 3 4 5, लास्ट 6। My दो पिंकी रेड फिंगर्स। सो ये है मेरा आज का बैक वर्कआउट का सेशन, जो कि मैंने एक वार्म अप एक्सरसाइज प्लस 5 एक्सरसाइज वर्कआउट मैंने बैक की हैं, और यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। अब मैं 30 मिनट बाद ले लूँगा क्रेटिन, वो भी मसल ब्लेस का है, और उसके बाद मैं लूँगा शाम को प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, बेकार लगता है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो अगर ये व्लॉग एडिट करने के बाद मुझे पसंद आया तो मैं अगले हफ्ते नहीं, मतलब इस वीक में फिर लेग डे का सेशन बनाऊंगा कि लेग डे मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मेरी अभी टांगे थोड़ी सी इंजर्ड हैं, और लेग डे में हम पुश करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइस। अब मैं नहीं, मिलते हैं बाद में।